चलिए रेडॉक्स रिएक्शन में अब यहां पर हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। जैसे हम रिएक्शंस के टाइप पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में भी, तो यहां पर भी टाइप्स है सिमिलर उसी की तरह कुछ। ओके, अब यहां पर जरा ध्यान से देखना है आप लोगों को। तो जो पहला टाइप है वो एडिशन की तरह है, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट टाइप जो यहाँ पर आपको दिया है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने ऑर्गेनिक में एडिशन पढ़ा था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। कॉम्बिनेशन कंबाइन से बना है, आपको सबको पता है, वेरी सिंपल। जैसे अगर मैं कहूं A प्लस B गिव्स C, मतलब टू और मोर कंपोनेंट्स कंबाइंस टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। दो या दो से ज्यादा कंबाइन होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट, हाँ, तो यहां पर जो है सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। इसका एग्जांपल, लेकिन इसमें अपने को स्टडी करना है कि रेडॉक्स कैसे होता है इसके अंदर। मतलब कंबाइन तो होगा लेकिन रेडॉक्स कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पर कार्बन, एक सॉलिड कार्बन, ग्राफाइट लिया अपन ने, कार्बन प्लस हम इसमें ऐड करते हैं O2, और ये कल अपना डिस्कशन हो चुका है। नाउ सी दिस, ये प्योर एलिमेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जीरो। और यहां पर इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि कल अपन ने देखा ना O2, O डबल बॉन्ड O, सेम एटम के बीच में बॉन्ड, दोनों का निगेटिविटी सेम, दोनों का निगेटिविटी सेम, इक्वली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, इक्वली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये मैंने कल सारे पॉइंट डिस्कस कर लिया था आपसे ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन जब यहां पर तैयार होता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप यहां पर देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है लीनियर, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ऑक्सीजन चार्ज कितना है इस पर, -2, क्योंकि इसका निगेटिविटी क्या है, ज्यादा, निगेटिविटी 3.5, याद है आपको, इसका निगेटिविटी 3.5 और कार्बन होता है 2.5। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव होंगे, टूवर्ड्स ऑक्सीजन। तो इसलिए कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आने वाला है यहां पर, -2 को बैलेंस करने के लिए +4। समझा आपको। तो आप यहां पर देखेंगे कि ये जो कार्बन है ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से, जरा इसको आप ध्यान से देखो, यहां जो कार्बन है ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से किधर जा रहा है, +4 स्टेट में। जीरो से कहां जा रहा है, +4 स्टेट में। मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 4। ओके, एक बार और ऑफ, पॉज। अब ये जीरो से +4 में जा रहा है, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो 1 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो 2 प्लस, 3 लॉस किया तो 3, और 4 लॉस किया तो 4। तो +4 स्टेट का मतलब ये है कि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन देना मतलब कौन सा प्रोसेस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। तो कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अब यहां पर आप देखेंगे ऑक्सीजन को, कार्बन ने लॉस किया, सॉरी, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को आप देखेंगे स्टेट है जीरो। अब जीरो से ये जा रहा है, यहां पर ऑक्सीजन में क्या स्टेट है, -2, मतलब जीरो से बन रहा है -2, जीरो से -2 बन रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो ले रहा है। तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, लेकिन ऑक्सीजन 2 है ना, और कार्बन ने कितने लॉस किया है, 4। तो कार्बन ने जो लॉस किया है तो 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने लिया है। समझा आपको। तो -2 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा, 4। कार्बन ने 4 लॉस किया और दोनों ऑक्सीजन ने 2 गेन किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हुआ ना, तो इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये, redox reaction, but in this redox reaction
कॉम्बिनेशन टेक प्लेस, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होगा, वो कंबाइन हो गए। समझा? सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने तो एक ही एक्सप्लेन किया, बाकी सारे एग्जाम्पल्स आप लोग कल सॉल्व करके लाएंगे उसको। ठीक है, अभी हम सेकेंड टाइप की तरफ आगे बढ़ते हैं। टाइप 2, रेडॉक्स के अंदर जो टाइप 2 है वो कौन है? टाइप 2 रिएक्शन कॉम्बिनेशन एक होता है डिकॉम्पोजिशन। क्या होता है? डिकॉम्पोजिशन। इट इज अपोजिट टू कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन के उल्टा है, डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन, ये अपोजिट टू कॉम्बिनेशन है। A प्लस बी गिव्स C, तो ये डिकॉम्पोज होता है, C ऑन डिकॉम्पोजिशन गिव्स A प्लस B। मतलब C का डिकॉम्पोजिशन होगा, एक बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक होगा और छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल तैयार होंगे। इट इज कॉल्ड डिकॉम्पोजिशन। ओके, एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप यहां पर देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने डिकॉम्पोज किया तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये थोड़ा सा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसको समझना थोड़ा टिपिकल जाता है, लेकिन हम इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, एक बेसिक एग्जांपल लेंगे, एकदम छोटा सा एग्जांपल, ताकि आसानी से समझ में आए। हम लेते हैं यहां पर सोडियम हाइड्राइड। क्या लेते हैं? सोडियम हाइड्राइड। इसको हीट किया, ठीक है, हाइड्राइड्स ऑन हाई टेम्परेचर डिकम्पोज, ये डिकम्पोज हो जाएगा और क्या बनाएगा? सोडियम। और एक हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं? हाफ H2। ओके, अगेन अपने को पता है जो सोडियम होता है, सोडियम न्यूट्रल, यानी सॉरी हम इसको कहेंगे प्योर फॉर्म में जो सोडियम है, कोई भी मेटल, कल देखा ना हमने, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0, करेक्ट। और यहां पर हम देखेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहने वाला है? 0, क्योंकि ये भी प्योर स्टेट में ना, H2 भी प्योर स्टेट में, ये भी 0, ये भी 0। ओके, अब यहां पर NaH जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, NaH, तो ये मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन का निगेटिविटी 2.1, सोडियम का निगेटिविटी 0.9। डेफिनेटली निगेटिविटी हाइड्रोजन का ज्यादा है, तो ये क्या बनने वाला है? -1, और ये बनने वाला है +1। 1 कैसे डिसाइड किया हमने? या बॉन्ड की वजह से, दिख रहा है ना आपको, मतलब पहचानने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। यहां पर बॉन्ड कितना है? 1, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है सोडियम से। समझा आपको? एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड है, लॉस तो नहीं होता इलेक्ट्रॉन का, लेकिन चेंज इन स्टेट। कैसे चेंज इन स्टेट? अभी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन स्लाइटली मूव था टुवर्ड्स हाइड्रोजन, तो हमने इसको बोला प्लस, क्योंकि उससे दूर जा रहा है ना, और इस पर -1 क्योंकि वो गेन कर रहा है। लेकिन अब जब ये यहां पर था +1, अब क्या हो गया है? ये +1 से क्या हो गया है? 0। अभी सोडियम का स्टेट क्या है? 0। तो NaH ब्रेकिंग के बाद, डिकॉम्पोजिशन के बाद, +1 से क्या बन गया है? 0। जबकि आप इधर देखिए, H कितना है यहां पर? -1, और यहां पर क्या हो गया है? 0। तो अब जरा ध्यान से देखिए, +1 0 में जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना। अरे भाई, +1 और एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, तो एक माइनस इलेक्ट्रॉन +1 के पास आएगा, +-0। समझा? +-0। तो ये जो +1 है ना, +1 से क्या बन रहा है? 0, मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेन, इलेक्ट्रॉन गेन। एंड इलेक्ट्रॉन गेन क्या होता है? रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन गेन, रिडक्शन। और यहां पर देखो आप, -1 से 0, -1 है मतलब एक माइनस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जब वो चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। तो ये -1 से 0 बन रहा है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो यहां पर भी हुआ ना रेडॉक्स, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन मतलब रेडॉक्स। तो रेडॉक्स रिएक्शन हुआ यहां पर,
यहां पर भी रेडॉक्स हुआ, लेकिन क्या हुआ? डिकम्पोजिशन। हाँ, Na ने क्या किया? यहां पर Na ने +1 से 0 में गया। +1 से 0 में गया मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। समझा? और इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। समझा? ठीक है। तो यहां पर Na+1 से 0 जा रहा है, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, रिडक्शन। H-1 से 0 जा रहा है, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये भी रिडॉक्स है, बट इट इज अ डिकम्पोजिशन। एक NaH ब्रेक होकर क्या बना रहा है? NaH2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीशियम। एक एग्जांपल, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या लेते हैं हम? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ, स्ट्रक्चर देखिए बना, अभी आपको प्रैक्टिस तो नहीं होगी इसलिए मैं आपको बता देता हूं। मैग्नीशियम ऑक्साइड में स्ट्रक्चर इस तरह से है, Mg डबल बॉन्ड O। ये डबल बॉन्ड हमको थोड़ा हेल्प करता ना समझाने के लिए कि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए और कितने गेन हुए, बराबर है? हाँ, Mg का निगेटिविटी कितना होता है अप्रोक्सीमेट? ये 1 पॉइंट कितना होता है? 1.1 समथिंग कुछ तो भी होता है ना ये। ओके, और ये ऑक्सीजन कितना है? 3.5। तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा? -2। कल अपन ने इसकी प्रैक्टिस की है, ऑक्सीजन पे -2। और अपन यहां से भी पहचान सकते हैं, 2 बॉन्ड है मतलब Mg से 2 इलेक्ट्रॉन लिया ना, 2 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो -2। और ये कौन है? +2, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन 2 दिया है ना। ओके, तो यहां पर Mg +2 स्टेट में है और ऑक्सीजन -2 स्टेट में है। अब इसका डिकम्पोजिशन हो गया, ये बन गया Mg और ये चला गया हाफ O2। एक ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं? हाफ O2। 1 ऑक्सीजन मीन्स हाफ O2। अब यहां पर देखो, अब हम इसको देखते हैं। अच्छा, यहां स्टेट कितना? ऑक्सीडेशन स्टेट 0। प्योर मेटल का, प्योर सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? 0। और ऑक्सीजन का भी कितना रहेगा? 0। ये भी प्योर है ना, ऑक्सीजन O2। तो अब यहां पर ये +2 से जा रहा है 0 में। +2 मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अब 0 हो गया मतलब न्यूट्रल हो गया। तो न्यूट्रल कब बनेगा? +2, जब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अरे भाई, +2 चार्ज है, इसको न्यूट्रल बनाने का है, तो 2 माइनस देना पड़ेंगे ना। 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 प्लस चार्ज था, 2 इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो प्लस माइनस न्यूट्रल, अब 0 चार्ज। समझा? समझा? तो अब यहां पर इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इलेक्ट्रॉन गेन, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। चलो दूसरा, यहां पर ये -2 स्टेट से जा रहा है 0 में। -2 मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज का मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, और 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब इसको 0 बनाना है तो दोनों इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा ना, तो 0 बनेगा ना। समझा आपको? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स हुआ यहां पर भी, पहले भी रिडॉक्स हुआ था, लेकिन वो कौन सा रिएक्शन था? कॉम्बिनेशन, उसमें कंबाइन हो रहा था। इसमें डिकम्पोज हो रहा है, Mg अलग O अलग, ब्रेकिंग, डिकम्पोज, ब्रेकिंग, बिग मॉलिक्यूल स्मॉलर एटम या मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा। समझा? तो यहां पर भी रिडॉक्स हुआ, लेकिन इस रिडॉक्स को क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। समझा? चलिए थर्ड टाइप लेते हैं यहां पर हम। थर्ड टाइप डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम ऑर्गेनिक में क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको ऑर्गेनिक में? सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। ऑर्गेनिक के अंदर इसी को हम ये टर्म यूज करते हैं ना, एक जाएगा दूसरा आएगा। पहला था कॉम्बिनेशन, ऑर्गेनिक में हम क्या यूज करते हैं? एडिशन, कॉम्बिनेशन की जगह एडिशन। दूसरा था
डिकम्पोजिशन, हम ऑर्गेनिक में क्या लेते हैं, एलिमिनेशन। समझा आपको? अब यहां पर सब्स्टिट्यूशन की जगह यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस, एक जाएगा दूसरा आएगा, प्लेस चेंज हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल, कल ही जो हमने एक रिएक्शन देखा था जिंक और कॉपर का, याद है आपको? जिंक मेटल को हमने डिप किया कै में, कॉपर सल्फेट में, याद है क्या? तो रिएक्शन क्या हुआ था, जिंक सल्फेट बन गया था और कॉपर बाहर निकल गया था। कुछ याद आया? जिंक अगेन प्योर मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0। अब कॉपर सल्फेट में, अब अपन तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, कॉपर सल्फेट H2SO4, याद है क्या? जब ये डिसोसिएट होता है तो 2H प्लस आयन देता है, याद है? 2H प्लस आयन, और SO4 पे क्या आता था, 2 माइनस आयन। अरे कुछ याद आया क्या? तो मैं दोनों बताता हूं आपको, कंप्लीट पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का चार्ज और अलग से सल्फर ऑक्सीजन भी। ठीक है, ओके। अब देखो Zn पे चार्ज कितना है, 0, क्योंकि न्यूट्रल, प्योर मेटल, प्योर मेटल मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, कॉपर सल्फेट में SO4 पे क्या रहता है अपने को तो अभी पता चल गया, कितना रहता है, SO4 पे कितना रहता है, 2 माइनस, तो कॉपर पे कितना रहेगा, +2। बैलेंस करने के लिए, -2 को बैलेंस करने के लिए +2 चाहिए ना। अरे भाई SO4 पे -2 है तो कॉपर पे कितना आएगा, +2। अब चलिए इधर आ जाइए, वैसे ही अब कॉपर की जगह Zn बैठा हुआ है, मतलब इस पे चार्ज कितना है, +2, और यहां पर चार्ज कितना रहेगा, 0 प्योर मेटल का। अब ध्यान से देखो, अब यहां पर क्या हो रहा है, ये जिंक 0 से गया +2 में, 0 से क्या बना वो, +2, तो क्या किया उसने, इलेक्ट्रॉन लॉस। देखो 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर है, तो ये 4 प्लस 4 माइनस न्यूट्रल हो गए, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, न्यूट्रल। ये प्रोटॉन है प्लस वाले और ये इलेक्ट्रॉन है माइनस वाले, न्यूट्रल। ये प्रोटॉन का साथी इलेक्ट्रॉन जब चला जाता है तो इसका प्लस चार्ज अपीयर होता है। समझा आपको? इसलिए इलेक्ट्रॉन लॉस होने पर एक प्लस बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो इसका साथी चला गया तो 2 प्रोटॉन का 2 प्लस चार्ज आएगा ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन लॉस होने पर चार्ज क्या आता है, +2। तो ये 0 से बन रहा है +2, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सी, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अब समझा आपको? अरे समझा क्या? चलो कॉपर को देखो, अब कॉपर +2 से जा रहा है 0 में, ये 4 इलेक्ट्रॉन अभी बताया ना मैंने आपको, ये 4 प्रोटॉन ये 4 इलेक्ट्रॉन, जब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं थे तो 2 प्लस चार्ज थे ना उसके ऊपर। अरे बोलो ना, 2 प्लस चार्ज का मतलब है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है न्यूट्रल बनने के लिए। समझा? समझा? जब वापस इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे तो फिर से न्यूट्रल 0 बन जाएगा ना। अरे समझा क्या? मतलब ये अभी 4 प्रोटॉन मतलब 4 प्लस, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 माइनस, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल। जब मैंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है एक तो प्लस चार्ज आता है, दूसरा लॉस होता है तो प्लस चार्ज आता है। अभी 2 प्लस आ गए फॉर एग्जाम्पल, अब दूसरा लो आप ऐसे ही, 2 प्लस है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना न्यूट्रल बनने के लिए, तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो 1 प्लस बच जाएगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो अब 0 न्यूट्रल हो गया ना, फिर से अगेन न्यूट्रल। तो +2 को न्यूट्रल बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया, गेन, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। सो गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहां पर भी क्या हुआ, रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन कॉल्ड रेडॉक्स। रेडॉक्स हुआ, लेकिन ये इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। जिंक आ रहा है, कॉपर जा रहा है। ये कल देखा ना हमने डिटेल में कैसे होता है डिस्प्लेसमेंट। हाँ कॉम्पिटेटिव होता है ना ये। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी 2 है। ये मेटल को मेटल कर रहा है ना, तो इसको इसको बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक होता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है,
नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बचपन से पढ़ते आए आप। कैल्शियम मेटल है, वो मोहतरमा को बोलो, कैल्शियम मेटल है। वाह, एस ब्लॉक एलिमेंट्स पूरे मेटल्स। कैल्शियम मेटल नहीं है, कैल्शियम मेटल है, इसलिए कहते हैं जागते रहो। कैल्शियम कौन है? मेटल। कैल्शियम इज अ मेटल, कैल्शियम मेटल है। चलो वाटर के साथ इसका रिएक्शन करते हैं हम। एक काम करते हैं और सिंपल वे में बताता हूं मैं आपको। सोडियम, हाँ सोडियम मेटल है, हाँ सोडियम मेटल है। अब जागे आप, ठीक है। तो सोडियम मेटल है, सोडियम क्या है? अब इसका रिएक्शन हम करते हैं विथ वाटर H2O। आप जानते हैं 100 सालों से इस रिएक्शन को। ओके, यहां से Na और यहां से OH क्या बनाएगा? NaOH, बरोबर। और हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा। अब ये हाइड्रोजन चला जाएगा, अब ये हाइड्रोजन चला जाएगा तो उसको हम क्या लिखते हैं? हाफ H2। क्या बोलते हैं हम इसको? हाफ H2। ओके, तो अब आप देखेंगे वाटर में हाइड्रोजन नॉन मेटल है। हाइड्रोजन कौन है? नॉन मेटल। उसको किसने रिप्लेस किया? मेटल ने। अरे बोलो, अरे बोलो ना। यहां पर हाइड्रोजन कौन है? नॉन मेटल। उसको किसने रिप्लेस किया? मेटल। तो एक नॉन मेटल को मेटल रिप्लेस कर रहा है, इसको बोलते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो अब जरा ध्यान से देखते हैं इनका स्टेट। प्योर मेटल, प्योर मेटल क्या होता है? जीरो। हाइड्रोजन पे क्या होता है? एक बॉन्ड बनाए तो +1, तो ये भी हाइड्रोजन +1 होगा। जब ये हाइड्रोजन +1, ये हाइड्रोजन +1, तो ऑक्सीजन क्या रहेगा? -2। समझा? चलो, सोडियम यहां से निकला 0 से और यहां आ गया। तो अगर आप NaOH का स्ट्रक्चर देखेंगे तो NaOH +1, ऑक्सीजन -2, तो सोडियम क्या बनेगा? +1, बराबर है ना? अरे भाई ऑक्सीजन पे चार्ज क्या रहता है? -2। ऑक्सीजन पे क्या है? -2, तो उसको बैलेंस करने के लिए +1 +1। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? और अपने को पता है सोडियम का निगेटिविटी 0.9, ऑक्सीजन का निगेटिविटी 3.5, तो ज्यादा है ना। तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ भागेंगे? ऑक्सीजन की तरफ। इसलिए Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक बॉन्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन दिया ना, मतलब चार्ज क्या आएगा? +1। तो यहां पर सोडियम 0 से, सोडियम 0 से क्या बन गया? +1। 0 से +1, 0 पूरा न्यूट्रल। +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, तभी तो प्लस चार्ज आएगा ना प्रोटॉन का। अरे समझा क्या? जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तभी प्रोटॉन का चार्ज आएगा ना। तो +1 मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो प्लस चार्ज आता है, तो यहां पर आएगा प्लस चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। समझा? जरा ध्यान से। और यहां पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन यहां पर कौन से स्टेट में है? +1। हाइड्रोजन कौन से स्टेट में है? +1। अब ये गया यहां पर हाइड्रोजन गैस में, +1 से क्या बन गया? 0, क्योंकि अब प्योर सब्सटेंस है ना, हाइड्रोजन प्योर गैस है ना, तो प्योर गैस है। हाँ, +1 से 0, +1 से 0 मतलब उसके पास एग्जाम्पल फिर वही 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल बोल रहा मैं, वही एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं है। न्यूट्रल, अगर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब एक प्रोटॉन का प्लस चार्ज अपीयर होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। क्या कहेंगे उसको? पॉजिटिव। तो एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड हो जाएगा तो न्यूट्रल, करेक्ट? न्यूट्रल मतलब एक प्लस को न्यूट्रल बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा आपको। सिंपल मैथमेटिकल, +1 -1 0। तो ये +1 से 0 बना मतलब एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक माइनस ऐड किया ना,
-1 ऐड हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। तो हो गया रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स। समझा? अरे बोलो ना। तो ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है, सिर्फ नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट में कौन सा? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है और उसको रिप्लेस करने वाला मेटल सोडियम है। समझा? इसलिए क्या बोल रहे हैं हम इसको? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। बोलो ना। अरे हाँ बोलो। हाँ समझा आपको? हाँ चलो आगे चलना है। चलिए, आप नहीं भी बोले तो मैं चलने ही वाला हूं आगे। हाँ तो चलिए हम आ जाते हैं यहां पर। नाउ फोर्थ टाइप। पहला टाइप क्या था? कॉम्बिनेशन। दूसरा डिकॉम्पोजिशन। तीसरा डिस्प्लेसमेंट में दो, मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब चौथा है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। ओके, नाउ द फोर्थ टाइप, disproportionate 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 reaction या disproportionation reaction। ओके, जरा ध्यान से देखिए। ओके, actually disproportionation reaction take place in a same type of metal or non metal या any element हम बोल सकते हैं, same type which has more than 2 oxidation states, या हम कहेंगे जिसकी 3 oxidation state तक हो सकती है। इनमें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। जैसे जैसे एग्जाम्पल आप यहां पर ध्यान से देखिए, ये है, ये क्या है? हाँ हम लेते हैं एग्जाम्पल कोई एक मेटल का। एक मेटल हम लेते हैं यहां पर फॉर एग्जाम्पल Fe, नॉट Fe, थोड़ा बेस्ट एग्जाम्पल उसका कौन सा अच्छा रहेगा? यस, ये वाला ले लेते हैं हम। टिन, टिन क्लोराइड, SnCl2। आपको पता है Sn यानी टिन कार्बन फैमिली का मेंबर है। ये +2 भी रखता है और +4 भी स्टेट रखता है। अगर याद नहीं है तो याद कर लो। इसका हमने रिएक्शन किया विथ 2 HCl। क्या हुआ इसको? हाँ, 2 मोल्स ऑफ HCl लिया हमने। अब देखो रिएक्शन क्या बन रहा है, जरा ध्यान से देखो। ये बन रहा है SnCl4। पहले 2 Cl थे, अब और 2 Cl आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? SnCl4, SnCl4। और 2 हाइड्रोजन चला गया है, 2 नेसेंट हाइड्रोजन। ये अभी आपको सिंपल समझने के लिए मैं उसको H2 लिख देता हूं। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए, क्या सब लोग जाग रहे हैं? अब यहां पर Sn का स्टेट आप देखेंगे, एक Cl पर एक चार्ज है -1, तो 2 Cl पे कितना आएगा? इंटू 2, -2 हो जाएगा। तो यहां पर एक Cl पर एक माइनस है, तो 2 Cl पर 2 माइनस। 2 माइनस को बैलेंस करने के लिए इस पे कितना चाहिए? +2, बराबर है। चलो इधर Sn, एक Cl पर एक माइनस, तो 4 Cl पर कितना? इंटू 4। अरे भाई एक Cl पर एक माइनस, तो 4 Cl पे कितना होगा? 4 माइनस, मतलब यहां पर Sn पे कितना है? +4। तो Sn सेम टाइप एलिमेंट है, ये +2 से कहां जा रहा है? +4 में। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया उसने? लॉस, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक और रिएक्शन और देखिए आप जरा ध्यान से। Hg मर्क्यूरी है, Hg कौन है? मर्क्यूरी लिया हमने यहां पर Hg। Hg +1 में भी होता है और +2 में भी होता है। Hg +1 में भी होता है और +2 में भी होता है। तो ये ऐसी रिएक्शन यहां पर मैं आपको शो करता हूं, वेरी सिंपल। आप जरा ध्यान से देखिए, ये Hg बन गया है +1 और ये Hg बन गया है यहां पर मैं इसको कैसे लिखूं, थोड़ा और सिंपल वे में अगर बताना चाहूं मैं उसको, तो ऐसे बताता हूं। थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग।
ठीक, अच्छा एग्जाम्पल था, याद नहीं आ रहा है, खैर जाने दो, हम इसी को एक्सप्लेन कर लेते। 2Ag लिया आपने, एक Hg बन गया है +1, एक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन किया -1। नहीं, ये एग्जाम्पल करेक्ट नहीं दिख रहा है मुझे, ये थोड़ा चेंज करते हैं। Hg2Cl2, now converting into HgCl2 and Hg। अब जरा ध्यान से देखिए, ये बराबर है, हाँ हम इसको पढ़ेंगे आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। Hg2Cl2 gives HgCl2 and Hg। अब देखिए Cl पे चार्ज कितना है, -1, Cl पे कितना है, तो 2 Cl पे कितना आएगा, 2 × 1 -2, 2 Cl पे कितना आएगा, उसको बैलेंस करने के लिए Hg पे कितना चाहिए, +2, लेकिन Hg कितने हैं यहां पर, 2, तो एक Hg को कितना मिलेगा, +1 ना, इसका मतलब +1 × 2, एक Hg पर एक प्लस, 2 Hg पर 2 प्लस, एक Cl पर एक माइनस, 2 Cl पर 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, बैलेंस। ओके, अब इधर आ जाओ, यहां पर Cl पे चार्ज कितना होता है, -1, हैलोजेंस -1 जनरली शो करते हैं, ठीक है, -1, तो 2 Cl पे कितना, × 2 कितना हो गया, -2, उसको बैलेंस करने के लिए Hg को कितना मिलेगा, +2। अरे समझा क्या, प्योर Hg कितना रहेगा, 0। अब चलो जरा ध्यान से देखो सब लोग, हाँ यहां पर Hg का स्टेट कितना है, यहां Hg का स्टेट कितना है, +1 है, 2 Hg है, +1 समझा आपको, तो एक Hg का कितना है, तो एक का ही देखेंगे ना हम यहाँ पर, +1, Hg का कितना है, +1, यहां पर Hg का कितना है, +2, तो Hg +1 से +2 में आ गया, बोलो बोलो, Hg +1 से +2 में आ गया, क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल हर बार समझने के लिए, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, जब एक जाएगा इलेक्ट्रॉन तो चार्ज क्या आएगा, 1+, बराबर है, तो अभी समझो उसके पास 1+ स्टेट में है, अब +2 में आ रहा है, मतलब एक और एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया ना, समझा, अरे भाई जब +1 था, अभी +1 है, अभी +1 है, जब एक इलेक्ट्रॉन चल जाएगा तो +2 हो जाएगा ना, तो वो +1 से +2 आ रहा, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, समझा। दूसरा Hg, एक Hg का हाल ये हुआ, चलो दूसरे Hg का हाल क्या हुआ, चलो देखते हैं, ये Hg भी जा रहा है इधर, दूसरा Hg, ये Hg पर चार्ज कितना है, +1, अरे भाई दोनों Hg पर +1 था ना, इधर देखो +1, Hg पे क्या है, +1, लेकिन ये Hg पे क्या है, 0, कोई +1 से 0 की तरफ जा रहा है, मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की पहले से कमी थी, तो चार्ज कितना था, +1, अब वो 0 हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, इसलिए तो 0 हुआ ना, दिखा एनिमेशन के साथ में, अरे समझा क्या, समझा, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अबू बकर, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन, समझा। तो आप देखिए सेम एलिमेंट Hg दोनों हैं, एक में ऑक्सीडेशन दूसरे में रिडक्शन, इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, समझा, सेम एलिमेंट में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 से +2, +1 से 0, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, समझा। तो कॉम्बिनेशन, डिकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में दो, मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्रोपोर्शन। अब हर एक के आपके बुक में 6-6, 7-7, 8-8 एग्जाम्पल्स दिया है, वो सारे आप कल लिख कर लाएंगे, सब हेडिंग के साथ अलग अलग, डिकॉम्पोजिशन अलग, कॉम्बिनेशन अलग, समझा आपको, ठीक है, ओके, यहां पर हम इसको स्टॉप करते हैं।